अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस और हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं राना नुमान अब्बास, सोहेब अली बाजवा और कशिफ अशरफ। हमें जो वेबसाइट मिली थी इवेल्युएट करने के लिए वो थी हबीब मेट्रो बैंक। इसको हमने इवेल्युएट किया है होलिस्टिक एवेल्युएशन के 10 पॉइंट्स की बेस पर, जिसमें हमने इसको जज किया है कि इसमें कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कंप्लाई करते हैं होलिस्टिक एवेल्युएशन के साथ और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके साथ कंप्लाई नहीं करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास होलिस्टिक एवेल्युएशन है ये असल में है क्या। असल में होलिस्टिक एवेल्युएशन एक ऐसा मेथड है जिसको एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं। ये आप ये कह लें कि ये रूल ऑफ थंब है, जिसके ज़रिए हम मेजर करते हैं वेबसाइट को कि उसमें जो यूज़र इंटरफेस है और जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो कैसा है। यानी कि जब कोई यूज़र वेबसाइट को विज़िट करता है तो उसका जो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन रहता है वेबसाइट के साथ वो कैसा रहता है, उसमें आइकन्स कैसे हैं, उसमें फ़ॉन्ट कैसा है, कलर कंट्रास्ट कैसा है। तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो इसमें इतना डीप डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ इसमें कि इसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो UI UX पर होता है। और ज़ाहिर सी बात है, जब हम UI UX पर मेन फोकस करेंगे तो उस दौरान यूज़ेबिलिटी को भी हम सामने रखते हैं और उसके अलावा यूज़ेबिलिटी के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं जो कि हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम थी, हमारी वेबसाइट की जो मेन प्रॉब्लम थी हबीब मेट्रो बैंक की, वो ये थी कि इसका जो फ्रंट पेज था वो बहुत ही अच्छा बनाया गया था, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया था। इवन कि इसमें मिनिमलिज्म और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन अप्रोच यूज़ की गई थी। लेकिन जब यूज़र वेब बैंकिंग या OPR लॉगिन इस तरह के एडवांस फीचर्स या वेब पेजेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वहाँ का सीन ही अलग है। यानी कि जब हम इसके मज़ीद पेजेस को ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ फ्रंट पेज ही अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ किया गया था और उसको भी अगर हम अच्छी तरह होलिस्टिक इवैल्यूएशन के पॉइंट्स के साथ कंप्लाई करने की कोशिश करें तो वो कम्प्लीटली कंप्लाई नहीं होता, उसको भी मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। उसमें भी UI UX की गलतियाँ मौजूद थी। तो जब हमने उसको डीप डाइव किया, इसमें हमने जो मज़ीद इसकी जो गलतियाँ थी वो निकालने की कोशिश की, जो बैड पॉइंट्स हमने निकाले, तो हमें पता चला कि इसका जो अपना वेब बैंकिंग वाला जो सेक्शन था, यानी कि जो वेब पेज था, इसके अलावा जो अदर पेजेस थे, उन सब में UI UX को कोई भी समझने प्रायोरिटी नहीं थी दी गई, किसी किस्म की भी नहीं थी दी गई। जैसे हम आगे वाली स्लाइड्स को हम पढ़ेंगे तब आपको इसका पता चल जाएगा। इसीलिए हमने इसको जो सिविलिटी दी है वो 3 दी है, क्योंकि इसके जो पेजेस है वो फ्रंट पेज के अलावा उनको काफ़ी ज़्यादा आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि उनको मे बी कम्प्लीटली उनको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत थी। इवन के जो पेजेस थे, फ्रंट पेज का तो इशू नहीं था, और इवन के उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता था। अब इसका हल ये था हमारे पास, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास पॉइंट्स है वो मिसिंग थे हॉरिस्टिक इवैल्यूएशन के, जिसको आप देख सकते हैं 1, 4, 6, 9 और 10th, ये पॉइंट्स मोस्टली मिसिंग थे लेकिन ज़्यादातर नहीं थे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन ये था कि हम इसको कम्प्लीटली रीडिज़ाइन करते और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और यूजेबिलिटी को सामने रखते हुए यूज़र के लिए इंटरफेस को आसान बनाते। अब देखिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आप इनको आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस इसके अलावा रियल वर्ल्ड के साथ ये मैच होता है कि नहीं, इसमें यूज़र कंट्रोल कितना दिया जा रहा है, क्या ये वेबसाइट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई गई है कि नहीं। जब कोई एरर आता है, एरर प्रिवेंशन के लिए वहाँ पे जो पॉपअप बॉक्स आता है, जो अलर्ट आती है, वो ज़ाहिर होती है कि नहीं होती। अगर वो शो होती है तो क्या यूज़र को वो एक्स्ट्रा डिटेल्स देती है, एडिशनल डिटेल्स देती है कि किस तरह उस एरर से निकलना है, कैसे उस एरर से रिकवर करना है, और इसके अलावा आइकन्स को कैसे हमने फोकस करना है, आइकन्स को किस तरह हमने अच्छी तरह यूज़ करना था। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें एडवांस सेटिंग्स आ जाती हैं, यहाँ यूज़र को हम शॉर्ट कंट्रोल्स दे देते हैं। वही जो बड़ा काम बड़े तरीके से होना था, हम उसको छोटी छोटी कमांड्स के थ्रू कर लेते हैं, शॉर्टकट्स के थ्रू, कीबोर्ड शॉर्टकट्स के थ्रू आई मीन टू से। इसमें जो मेन काम था वो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन को सामने रखने वाला था। इसका साफ मतलब ये था कि जब हमने इसको इवैल्यूएट करना था, इसमें हमने देखना था कि वेबसाइट किस तरह की है, क्या वो ऐसी है कि जब उसे देखा जाए तो उसमें फ़ॉन्ट, कलर, कंट्रास्ट, इसके अलावा फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, हर चीज़ को एक तरीके से एक स्टैंडर्ड के साथ चुना गया हो। तो इस वजह से इसमें हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन भी देखनी थी कि जब फर्स्ट टाइम यूज़र आता है
तो उसे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ज़ाहिर सी बात है उसे हर चीज़ का पता नहीं होगा, तो उसको बताने के लिए कि आपने इस तरह करना है, इसमें फैक्ट्स भी आ जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं इस वेबसाइट में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट सा अपना इंट्रो दे दिया आपको, ठीक है जी। अब ये देखिए ये है हमारी वेबसाइट। यहाँ पे देखिए जो फ्रंट का जो पेज है वो कितना खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। इसलिए मैंने कहा था कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा पेज है, फ्रंट पेज, वो देखिए किस तरह डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको जब आप इसको रीडिज़ाइन या इसको इवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे रीडिज़ाइनिंग के लिए, तो बहुत ही कम आपको इसमें यहाँ पे बैड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये है वो पेज, ये जो हम अपना ये है वेब बैंकिंग का पेज, वेब लॉगिन वाला। तो देखिए इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है और वेब स्टैंडर्ड्स या डिज़ाइनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सामने रखे हुए इसको नहीं बनाया गया। ये जस्ट एज ए आप देख सकते हैं कि इसको एज ए सिंपल ही रखा गया है, बहुत ज़्यादा सिंपल रख दिया गया है, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ख़ास करके ये देखिए इस सेक्शन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। अब आगे देखिए, आगे जो हमारे पास इसका जो फुटर है, फ्रंट पेज का फुटर, जैसे कि मैंने कहा था कि हम फ्रंट पेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसका जो फुटर है, फुटर में भी काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मौजूद है। इवन कि जो वाला टेक्स्ट है ना, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते थे। हमने किस तरह इसकी इवैल्यूएशन की है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसकी जो वेबसाइट की रीडिज़ाइनिंग की, ये जो हमारा फर्स्ट आई थिंक सेकंड इसका जो पॉइंट था वो यही था कि हमने इसकी रीडिज़ाइनिंग जो की है वो किन बेसिस पे की है और जो रीडिज़ाइनिंग है वो कैसी दिखती है देखने में। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने इसको ये जो हमारा पूरा ग्रुप है हमने इसको इस तरह इसको डिज़ाइन किया है कि ये जो वेबसाइट है ये XD पे हमने बनाई है, टोटली प्रोफेशनल टूल पे। तो इसका जो लाइव हमने प्रीव्यू दे दिया है, अगर आप चाहें तो इस लिंक पे जाकर आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं ये वेबसाइट किस तरह की दिखती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक इस तरह खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये लिंक खुलने में थोड़ी देर लेगा, उतनी देर में हम दूसरे पॉइंट्स देख लेते हैं। ये देखिए अभी ये खुल गई है वेबसाइट। ये देखिए ये वेबसाइट मैंने यानी कि हमारे ग्रुप ने इसको लाइव प्रीव्यू कर दिया हुआ ताकि हम देख सकें। तो ये देखिए यहाँ पे मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ, प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो ये देखिए इस तरह हमने इसको रीडिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है जी। आप इसको मज़ीद देख सकते हैं, बाकी हम आगे इसको फर्दर रिज्यूम करते हैं। ये देखिए हमारी जो वेबसाइट है इसमें हमने जो मेन फोकस किया वो इस चीज़ पे किया है कि हमने चीज़ों को मिनिमलिस्टिक रखना है, सिंपल रखना है, और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं डिज़ाइनिंग के उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है, उनको यूज़ करना है। तो इसलिए हमने जो फुटर का जो आप देख सकते हैं ये सेक्शन, इसको हमने बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश की है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट है उसको बड़ा किया है, और उसके अलावा ये जो फ्रंट विजुअल आप देख सकते हैं इसको हमने बहुत ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश की है ताकि यूज़र के लिए कोई इशू ना बने। क्योंकि ये जो हमारे पास असल वेबसाइट थी उसमें इतना बड़ा वो था ना, अपना कह सकते हैं उसमें इतने ज़्यादा टेक्स्ट था कि जब फर्स्ट टाइम यूज़र आता है तो वो में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा इम्प्रूव किया है, और इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन हमने इस तरह बनाया है। इसके फ्रंट पेज में भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे ये देखिए इसको हमने ऊपर कर दिया है, ऊपर वाला सेक्शन पे लगा दिया, और साथ में सर्च वाला सेक्शन नीचे कर दिया है, सर्च वाली ऑप्शन को। ये जो हमने पेजेस को रीडिज़ाइन किया आप देख सकते हैं यहाँ पर वेब लॉगिन को हमने टोटली सिंपलीफाई करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे जो तमाम पेजेस हैं वो उनको ज़्यादा हम रीडिज़ाइन नहीं थे कर सकते। तो इनमें हमने एक जो कहते हैं हिरार्की हमने बना के रखी है। हमने जो कंसिस्टेंसी है उसको हमने कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स को हमने सामने रखते हुए एक कंसिस्टेंट डिज़ाइन लेके हमने चलाया है तमाम पेजेस पे, ताकि वेबसाइट एक जैसी दिखे। ये ना हो कि एक पेज किसी और तरह का और दूसरा पेज किसी और तरह का हो। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्पोरेट लॉगिन सेम उसी तरह, ताकि कंसिस्टेंसी हमारी रिमेन रहे, उसमें कोई मसला ना आए। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे कुछ पेजेस ऐसे भी हैं जो आपको शायद लग रहा हो कि ये सेम है, लेकिन सेम नहीं। यहाँ पे ये देखिए FX ट्रेडिंग, क्योंकि लॉगिन वाला तो सारा कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने किया कुछ यूँ है कि यहाँ पर हमने इमेज सेक्शन ले आए हैं, और ये जो सिल्वर अकाउंट वाला इसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और इसको ज़रा हमने ऊपर कर दिया है। इसके अलावा सर्विसेज वाले के साथ हमने जो बैकग्राउंड का कलर है ये काफ़ी ज़्यादा
मिनिमलिस्टिक दिया है ताकि जब ये जो फ्रंट वाला जो कलर है वो ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आए। इसको अच्छी तरह दिखाने के लिए हमने बैक में कलर को बहुत ही ज़्यादा लाइट रखा है और सर्विसेज वाले सेक्शन को भी हमने इम्प्रूव किया है, जबकि जो रियल वेबसाइट है उसमें ऐसे नहीं है। उसमें जो जो फॉन्ट सिलेक्शन है उसका फॉन्ट का जो कलर है और वो जो इसकी सिलेक्शन है वो हमें कुछ ठीक नहीं थी लगती, तो हमने इसको रीडिज़ाइन कर दिया है। अब आप देख लीजिए जो तमाम पेजेस हैं ये ऐसे सेम ही हैं, क्योंकि इनमें हमने कुछ मेजर चेंजेस भी किए हैं कुछ में, और कुछ में नहीं भी की। तो ये देख लें, जहाँ पे चेंजेस नहीं किए वहाँ पे हमने साफ बता दिए यहाँ पे नो चेंजेस हैं, और जहाँ पे माइनर चेंजेस थी यानी कि ज़्यादा हमने चेंजेस नहीं किए, जहाँ पे पॉसिबल नहीं था तो वहाँ पे हमने कुछ इस सिर्फ छोटी छोटी चेंजेस की हैं बस। अच्छा जी, अब इसके बाद जो हमारा सेक्शन शुरू होने वाला है ये कंप्लीट होने के बाद वो है हमने इसको वेबसाइट के जो पॉइंट्स है हॉरिस्टिक एवेल्यूएशन के, उनको हमने किस तरह लेके चला है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है जो हमने रिस्पांस को एक्सेप्ट किया है। यहाँ से जो हमारे पास हॉरिस्टिक एवेल्यूएशन है वो यहाँ से शुरू होती है। रीडिज़ाइनिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस को हमने सामने रखा है। जब आप यहाँ पे वेब बैंकिंग पे जाएंगे तो ये जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है ये यहाँ पे आ जाएगा। यूज़र को दिखाने के लिए आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस को रखा है। यहाँ पे देख लीजिए इसको हमने एवेल्यूएट किया और ये एक्सेप्टेड है, हमने इसको रीडिज़ाइन करके ठीक किया है। तो एवेल्यूएशन इज़ एक्सेप्टेड। सेकंड है मैच विद रियल वर्ल्ड कंपोनेंट्स, रियल वर्ल्ड एलिमेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो वेबसाइट है हमने जब इसको बनाया था तो इसमें हमने वर्ड्स की सिलेक्शन, लैंग्वेज को जो इजी वर्ड्स हैं उनको यूज़ किया है, और इसके अलावा हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये रियल वर्ल्ड की कन्वर्सेशन के साथ ये मिल रही हो, रियल वर्ल्ड की जो इंग्लिश है उसके साथ ये मिल रही हो। तो हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा है ताकि ईजी रहे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम वाला पेज था उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने यूज़र को एक्सेस दे दी है कि यूज़र के पास हमने कुछ कंट्रोल दिया है, यूज़र को कुछ बता दिया है कि भाई अगर आप चाहें तो आप किसी भी स्टेट से आप वापस भी आ सकते हैं, अगर आप ना चाहें। यानी कि यूज़र को हमने एक अलर्ट दिखा दी, बाज़ औक़ात ये दिखा दी कि अगर आप बैक में चलेंगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। इन फर्दर डिटेल्स, ठीक है जी। तो इवन कि हमने इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की है एरर एंड फ्रीडम कंट्रोल को, लेकिन असल वेबसाइट में ये ऐसे मौजूद नहीं था, ठीक है जी। अब देखिए जो हमारे पास एरर प्रिवेंशन है उसमें हमने क्या किया है कि अच्छा जी, एरर प्रिवेंशन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने जब यूज़र यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र यहाँ पे अपना IBAN नंबर निकलवाना चाहता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, तो जब वो यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर को लिखेगा तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जैसे ही वो गलत लिखेगा तो हमारा सिस्टम बता देगा आप गलत लिख रहे हैं। इस तरह यूज़र को हम बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलती की है, आपने यहाँ पे गलत नंबर लिखा है। यूज़र को हमने एरर से प्रिवेंट करने के लिए बता दें यहाँ पे गलती मौजूद है, आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर ठीक लिखें या आप यहाँ आपका ब्रांच नंबर गलत है। तो यहाँ पे यूज़र को हमने एरर प्रिवेंशन के लिए कुछ गाइडलाइंस कुछ बता दिया कि यहाँ पे आपकी गलती मौजूद है। इसके अलावा देखिए फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ यूज़। फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कोई एडवांस ऐसी वेबसाइट तो है नहीं कि जिस पे काफ़ी ज़्यादा रीडिज़ाइनिंग या काफ़ी ज़्यादा UI UX को सामने रख के काम किया हुआ हो, तो इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी ऑफ यूज़ हम इन टर्म्स में कह सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र को हमने नेविगेशन बार में अच्छी तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है ताकि यूज़र को अच्छी तरह इससे इंटरेक्ट हो सके, यूज़र यहाँ पे आसानी से यहाँ पे किसी भी नेविगेशन बार के थ्रू किसी पेज पे जा सके। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट कंट्रास्ट, इसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड और इन चीज़ों को हमने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इवैल्यूएशन में भी लिखा हुआ है यूज़र्स अलाउ टू टेलर फ्रीक्वेंट एक्शंस। अगर हमने यूज़र को यहाँ पे अलाउ किया हुआ है कि अगर यहाँ पे यूज़र किसी दूसरे पेज पे चला भी जाए तो उसको पता हो वो किस पेज पे मौजूद है इस वक्त, और उस पेज पे उसको अगर कोई एरर आ जाए तो वहाँ पे वो किस तरह से निकल सकेगा, ठीक है जी। तो इस तरह हमने यूज़र को एफिशिएंसी ऑफ यूज़ दे दी कि यूज़र इस वक्त कहाँ मौजूद है, जिसको हम ब्रीड क्रम्स भी कहते हैं, जिसमें हम यूज़र को बता देते हैं आप होम पेज से आप इस वक्त इस पेज पे मौजूद हैं और आप इस पेज पे आपको ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एस्थेटिक डिज़ाइन एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन।
इसको हमने काफ़ी ज़्यादा गौर में रखा था, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिज़ाइन है हमने इसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कोई ज़्यादा ऐसा फ़ॉन्ट नहीं यूज़ किया जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश किस्म का हो, क्योंकि हर फ़ॉन्ट को यूज़ करने का भी टर्म्स होते हैं, इसको कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो क्योंकि ये बैंकिंग वेबसाइट है, यहाँ पे यूज़र को बिल्कुल सिंपल इंटरफेस चाहिए, यूज़र को यहाँ पे सिंपल हमने हर चीज़ दिखानी ताकि वो समझ सके। ठीक है जी, यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि यहाँ पे हमने कोई डिज़ाइन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। अब यहाँ पे आगे देखिए, ये आगे नॉट एक्सेप्टेड वाले रिस्पॉन्सेज जिनको हमने हेuriस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू हमने जज किया है कि ये जो है नॉट एक्सेप्टेड हैं। यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट में ये जो 9th पॉइंट है हेuriस्टिक इवैल्यूएशन का, हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर। यहाँ पे देखिए जब यूज़र फॉरगॉट पासवर्ड हो जाएगा यूज़र से, तो अब जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा उसे तो पता नहीं यहाँ पे पासवर्ड रिकवर होना है का यूज़र नेम रिकवर होना है। तो इसलिए दी बेस्ट वे तो ये था ना कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूज़र नेम दिया जाता, साथ लिखा हुआ था कि फॉरगॉट पासवर्ड, यानी कि अलग अलग दिया जाता। जस्टिफिकेशन में भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूज़र विल बी कन्फ्यूज्ड अबाउट हाउ टू रिकवर मिसिंग क्रेडेंशियल्स इन्फो। यूज़र किस तरह करेगा, तो यूज़र की आसानी के लिए ये पॉइंट मिसिंग है यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 10th पॉइंट है उसमें भी हमारे पास हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे फैक्ट्स मौजूद नहीं है। ये देखिए जस्टिफिकेशन हमने दी हुई है, यहाँ पर प्रॉपरली कोई भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या जो पहले से सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ पे उसका सेक्शन नहीं दिया गया। यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट मौजूद है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। हेल्प के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, हालाँकि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर यहाँ पर चैट का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसके थ्रू यूज़र डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है वेब बैंकर के साथ, तो ये भी यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये देखिए यहाँ पे रिकॉग्नाइज रेदर देन रिकॉल। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो आइकन्स यूज़ किए गए हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। आइकन्स को कंसिस्टेंट होना चाहिए था, जिसका मतलब ये है कि अगर ये आइकन देखें एक फैमिली से, ये आइकन भी दूसरी फैमिली से नहीं था होना चाहिए, सेम फैमिली से होने चाहिए थे। इनका कलर कॉम्बिनेशन और हर चीज़ इनकी सेम होनी चाहिए थी ताकि पूरी वेबसाइट हमारे पास कंसिस्टेंट नज़र आ रही होती। यहाँ पे तमाम आइकन्स एक ही फैमिली से होते, आई मीन टू से। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे लिटिल बिट मिसिंग लगती है हमें। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, तो इस वेबसाइट में कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स उनको तो फॉलो किया गया है, ठीक है जी, लेकिन जो हमारे पास असल वेबसाइट है उसमें ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, उसमें ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ फ्रंट पेज उसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज़ किया गया था ताकि फ़र्स्ट टाइम जब यूज़र आए तो उसको अच्छा फील हो। उसके बाद बाकी पेजेस पे कोई मेन फोकस नहीं किया गया। इस वजह से ये जो कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स है ये असल वेबसाइट में ये चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो लास्ट है पॉइंट, हमारी वेबसाइट का लास्ट पॉइंट, योर क्रिटिक टू इम्प्रूव। हमने इसमें से कुछ ड्रॉबैक्स निकाले हैं वेबसाइट में जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मज़ीद हम अपनी वेबसाइट को री इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़र फ्रेंडली बना सकें। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन अप्रोच है उसको हम मज़ीद ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ताकि यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ सके। यूज़र एक्सपीरियंस की बेस पर ही हम मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं जो कि लेटेस्ट ट्रेंड है डिज़ाइनिंग में। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि इस वेबसाइट में जो रिपीटेटिव डिज़ाइन पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। अगर आप देखें ना तो वहाँ पे डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम लगता है। कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स को सामने रखते रखते इतने ज़्यादा पेज रिपीटेटिव हो गए हैं, इतने ज़्यादा रिपीट हो गए हैं कि जिनको फिक्स करना ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे डायनामिक यूज़र एक्सपीरियंस को हम अचीव करें तो इसके लिए यहाँ पे हमें कुछ तो यूज़र को दिखाना चाहिए ना, कुछ डिफरेंट। लेकिन ये है कि हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए ये कर सकते हैं। वेबसाइट की जो नेविगेशन बार है उसको भी हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे यानी कि वो बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड्स के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, उसको हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स मौजूद हैं जिनको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है यूजिंग न्यू फॉन्ट्स, यूजिंग न्यू टेक्स्ट स्टाइल्स, यूजिंग न्यू डिज़ाइन ट्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए कॉल टू एक्शन बटन्स आर मिसिंग, जिसका साफ मतलब ये है कि जब यूज़र वेबसाइट पे आए तो उसको बताया जाए मेक योर अकाउंट, क्रिएट योर अकाउंट, इस तरह का कॉल टू एक्शन यूज़र को बताया जाए कि आप ये करें। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है।
रियल वेबसाइट में, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारी रीडिज़ाइनिंग में भी ये मिसिंग है, तो इसलिए हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कॉल टू एक्शन बटन्स को दे के, ताकि यूज़र को पता चले मैंने करना क्या है, ठीक है जी। तो वेब डिज़ाइन लुक्स लिटिल बिट ओल्डर, जिसका मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट रीडिज़ाइन की गई है ये टोटली तो लेटेस्ट डिज़ाइन ट्रेंड्स के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन हाँ इस वेबसाइट को अगर आप देखें तो आपको ऐसा फील होगा कि ये वेबसाइट टोटली यानी कि रीन्यू नहीं है, ये रीवैम्प्ड वर्जन नहीं है वेबसाइट का, इसमें कुछ एरर्स और बग्स मौजूद हैं। वैसे भी आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन यूज़र मेक्स अ मिस्टेक, जब यूज़र कोई गलती करता है तो हमें यूज़र को बताना चाहिए कि आपकी गलती इस जगह पे ये मौजूद है, उस जो एरर है उसको हम अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। लेकिन रियल वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे इस तरह बताया जाता है फॉरगॉट ईमेल और पासवर्ड। अब यूज़र को क्या पता है कि ईमेल पैसे उसने ईमेल रिकवर करना है कि पासवर्ड को रिकवर करना है, तो उसके लिए ये इशू बनेगा। तो यही हमारा अपना टॉपिक था, तो हमने इसको अच्छी तरह इम्प्रूव करने की कोशिश की है हमारे पूरे ग्रुप ने, ताकि इसको अच्छी तरह हम रीडिज़ाइन कर सकें और यूज़र एक्सपीरियंस को हम बेहतर बना सकें। थैंक यू।